हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा और हाँ, इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी का। सबसे पहले हम लोग हेडलाइन को देखेंगे, उसके बाद स्टोरी को रीडिंग करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टोरी का हेडिंग क्या है। देखिए, हेडिंग है द गुड मास्टर। क्या है? देखिए, गुड मतलब होता है अच्छा और मास्टर मतलब होता है मालिक, या फिर मास्टर मतलब होता है गुरु, है ना। तो क्या हो जाएगा इस सेंटेंस का, इस हेडिंग का हिंदी क्या होगा? अच्छा मालिक। क्या होगा? अच्छा मालिक। मास्टर मतलब होता है मालिक, है ना। हो जाएगा अच्छा मालिक। देखते हैं हम लोग। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मर्चेंट। देखिए, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, है ना। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। तो क्या हो जाएगा? वंस अपॉन अ टाइम। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वाज अ मर्चेंट, एक व्यापारी था। देखिए, देयर मतलब होता है वहाँ, बट देयर का यहाँ अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि देयर जो है वो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। कहाँ आया है? फॉल्स सब्जेक्ट की जगह। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर हम लोग फॉल्स सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, है ना। देखिए, एक राजा था, इसका क्या बनाते हैं हम लोग? देयर वाज अ किंग। एक घर था, देयर वाज अ हाउस, इस तरह बनाते हैं। तो उसी प्रकार से एक व्यापारी था तो ये बनाया गया देयर वाज अ मर्चेंट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वन डे ही वाज गोइंग ऑन अ मैटर ऑफ बिजनेस। देखिए, मैटर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? मैटर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है व्यापार के सिलसिले में। क्या होता है? व्यापार के सिलसिले में। और देखिए, जब भी हमको हिंदी करना होता है तो सबसे पहले हम सेंटेंस में हम लोग जो है सो क्या ढूंढते हैं? वर्ब को ढूंढते हैं। वर्ब इसमें क्या है? देखिए, वर्ब है वाज गोइंग। क्या है? वाज गोइंग। देखिए, वाज जो है सो हेल्पिंग वर्ब है, इसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और गोइंग जो है सो मेन वर्ब है। देखिए, जब भी सेंटेंस में ही जो है सो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, तो ये जो होता है सो फास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी, है ना। तो इसका क्या हिंदी होगा? वन डे, एक दिन, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, ऑन अ मैटर ऑफ बिजनेस, मतलब क्या चीज़? व्यापार के सिलसिले पर। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में जा रहा था, है ना। इसका हिंदी वही होगा। हिज सर्वेंट वाज आल्सो अकम्पेनिंग हिम। देखिए, अकम्पेनिंग मतलब होता है साथ होना। अकम्पेनिंग मतलब क्या होता है? साथ होना। तो क्या हो जाएगा? देखिए, वाज लगा हुआ है, हिज सर्वेंट मतलब उसका नौकर या फिर उसके नौकर, वाज आल्सो मतलब थे, आल्सो अकम्पनिंग साथ थे, साथ थे हिम उसके। इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा? उसके नौकर भी, उसके उसके नौकर भी, आल्सो मतलब भी है तो क्या लगाना होगा? हमको भी लगाना होगा सेंटेंस में। उसके नौकर भी उसके साथ थे, है ना। अकम्पनिंग मतलब क्या होगा? अकम्पनिंग मतलब होता है साथ होना, है ना। उसके नौकर भी उसके साथ थे। एज मतलब चूँकि दे वर वॉकिंग अलोंग अ रोड। देखिए,
वॉक मतलब क्या होता है, देखिए वॉक मतलब होता है चलना, है ना। चूँकि वे लोग चल रहे थे अलोंग अ रोड, मतलब रोड के किनारे या फिर रोड पर, है ना। देखिए वर्ड लगा हुआ है और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है। तो क्या बोले थे, ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी में, है ना। एज चूँकि दे वर वॉकिंग अलोंग अ रोड, मतलब चूँकि वे रोड के किनारे चल रहे थे, है ना। दे सॉ अ लेबरर कैरिंग अ हैवी सैक कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड। देखिए अपोजिट साइड मतलब दूसरे साइड, दूसरे तरफ। कमिंग मतलब आते हुए। हैवी सैक मतलब भारी थैला। सैक मतलब क्या होता है, सैक मतलब होता है थैला। क्या हो जाएगा, भारी थैला। कैरिंग मतलब ढोते हुए, लाते हुए, फिर या फिर लाकर, है ना। और सी, देखिए सी वर्ब का सेकंड फॉर्म है सॉ। सी मतलब होता है देखना, सॉ जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। देखते हैं हम लोग, दे सॉ उन्होंने देखे, अ लेबरर, लेबरर मतलब मजदूर हो जाएगा। लेबरर मतलब क्या होगा, मजदूर। अ लेबरर एक मजदूर को, कैरिंग अ हैवी सैक मतलब एक भारी थैला लेकर, कमिंग आते हुए, फ्रॉम द अपोजिट साइड मतलब दूसरे साइड से। इस पूरे सेंटेंस का हिंदी होगा, उन्होंने एक मजदूर को भारी थैला लेकर दूसरे तरफ से आते हुए देखे, है ना। एज द लेबरर पास्ड बाय। देखिए एज मतलब क्या होता है, एज मतलब जैसे ही भी होता है और चूँकि भी होता है। एज जैसे ही, द लेबरर पास्ड बाय, देखिए पास बाय मतलब होता है गुजरना। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही द लेबरर पास्ड बाय मतलब जैसे ही लेबरर गुजरा। देखिए ये लेबरर क्या है, मेरा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ये वर्ब कौन है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखे तो वो होता है फास्ट, सिंपल फास्ट टेंस में। किस में होता है, सिंपल फास्ट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई में। तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा, एज जैसे ही द लेबरर पास्ड बाय मतलब जैसे ही मजदूर गुजरा, द मर्चेंट वाज हिट बाय द सैक एंड हिज कैप फेल ऑन द रोड। देखिए द मर्चेंट मतलब व्यापारी, वाज हिट मतलब व्यापारी को धक्का लगा, व्यापारी को क्या हुआ, धक्का लगा, बाय द सैक मतलब थैला से के द्वारा, एंड हिज कैप और उसके टोपी, फेल मतलब गिरे, ऑन द रोड मतलब रोड पर। देखिए फॉल मतलब होता है गिरना, FALL। फॉल मतलब होता है गिरना। फेल जो है सो इसका सेकेंड फॉर्म है, होता है फॉल, फेल, फेल ऑन, है ना। तो क्या हो गया इसका हिंदी, इसका हिंदी हुआ व्यापारी का जो है, व्यापारी को थैले से धक्का लगा और उसके कैप जो थे, उसके जो टॉफी थे वो गिर गए रोड पर, है ना। द सर्वेंट थॉट मतलब नौकर ने सोचा, थिंक मतलब होता है सोचना, और थॉट जो है उसका सेकंड फॉर्म है। तो सर्वेंट मतलब नौकर, थॉट मतलब नौकर ने सोचा, डैट की द लेबर वुड नाउ गेट अ गुड स्कॉल्डिंग। देखिए स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, ठीक है। तो द लेबरर मतलब मजदूर को, वुड नाउ गेट मतलब अब मिलेगी, अ गुड स्कॉल्डिंग मतलब अच्छी डांट, अच्छी डांट। इस पूरे सेंटेंस का हिंदी होगा कि सर्वेंट नौकर ने सोचा, क्या सोचा, कि लेबर को अब अच्छी डांट मिलेगी। नाउ मतलब क्या होता है अब, लेबर को अब अच्छी डांट मिलेगी। बट लेकिन, टू हिज सरप्राइज मतलब उसे आश्चर्य हुआ। सरप्राइज मतलब क्या होता है, आश्चर्य होना। टू हिज सरप्राइज मतलब उसे आश्चर्य हुआ, द मर्चेंट सेड मतलब व्यापारी ने कहा। मर्चेंट मतलब क्या होगा, व्यापारी, व्यापारी ने कहा। देखिए से मतलब होता है कहना, सेड जैसे उसका सेकंड फॉर्म है। व्यापारी ने कहा, गो एंड हेल्प द लेबरर पिक हिज सैक। देखिए गो मतलब जाओ, गो मतलब क्या होगा, जाओ, एंड हेल्प द लेबरर पिक हिज सैक और उसके थैला को उठाने में, पिक मतलब क्या होता है, उठाना, उसके थैला को उठाने में, लेबरर की थैला को उठाने में हेल्प किया, है ना। गो मतलब बोला जाओ, गो मतलब क्या बोला, बोला जाओ, एंड हेल्प और मदद की, द लेबरर मतलब लेबरर को, पिक हिज सैक अपने थैला उठाने में, लेबरर को मजदूर को उसके थैला उठाने में मदद किए, है ना। देखिए उसके आगे क्या है, द मर्चेंट डिड नॉट स्कॉल्ड द
लेबरर एट ऑल। देखिए एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल, एट ऑल मतलब क्या होता है बिल्कुल, लेबरर मतलब मजदूर, स्कॉल्ड मतलब डांटना। तो क्या है, द मर्चेंट मतलब व्यापारी, डिड नॉट स्कॉल्ड मतलब नहीं डांटे, द लेबरर मजदूर को, एट ऑल बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए मर्चेंट ने, व्यापारी ने मजदूर को बिल्कुल भी नहीं डांटे, है ना। द लेबरर थैंक्ड बोथ ऑफ देम। देखिए थैंक मतलब होता है धन्यवाद देना, है ना। थैंक्ड जो है सो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो क्या इसका हिंदी होगा, द लेबरर मजदूर, थैंक्ड मतलब धन्यवाद दिए, बोथ ऑफ देम मतलब उन दोनों को, मजदूर ने उन दोनों को धन्यवाद दिए। उसके बाद क्या है, लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, LATER, इसको क्या पढ़ते हैं लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में। दे कंटिन्यूड दियर जर्नी, वे अपने यात्रा को जारी रखे। जर्नी मतलब क्या होता है, जर्नी मतलब होता है यात्रा, उन्होंने अपने यात्रा को क्या कर किए, जारी रखे। द सर्वेंट आस्क्ड, नौकर ने पूछा। आस्क मतलब क्या होता है, आस्क मतलब पूछना भी होता है, आस्क मतलब कहना भी होता है। तो आस्क जो यहाँ से मतलब पूछा। द सर्वेंट आस्क्ड, नौकर ने पूछा, सर वाई डिड यू नॉट स्कॉल्ड हिम। देखिए ये जो है वाई से शुरू हुआ है, सेंटेंस जो है सो वाई से शुरू हुआ है। वाई एक WH वर्ड है, क्या है WH वर्ड। जब भी सेंटेंस WH वर्ड या फिर एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, वैसा सेंटेंस जिसके द्वारा हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं जिसके द्वारा हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए वाई डिड यू नॉट स्कॉल्ड हिम। देखिए डिड आया है तो ये होगा पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, है ना। तो इसका हिंदी हम लोग करेंगे या, ये, ई या फिर ता था, ते थे, ती थी। तो वाई मतलब होता है क्यों, तो आपने क्यों नहीं डांटे, नोट लगा हुआ है, आपने क्यों नहीं डांटे हिम उसको, आपने उसको क्यों नहीं डांटे। द मर्चेंट रिप्लाइड, देखो व्यापारी ने जवाब दिया। रिप्लाई मतलब क्या होता है, जवाब देना। रिप्लाइड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। व्यापारी ने जवाब दिया, इट वाज माई मिस्टेक, यह मेरा गलती था। यह मिस्टेक मतलब क्या होता है, गलती, यह मेरा गलती था। नॉट हीज, उसका नहीं। ही वाज ऑलरेडी कैरिंग अ हैवी लोड। देखिए लोड मतलब क्या होता है, बोझ हो सकता है ना। हैवी लोड मतलब भारी बोझ। ही वाज ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से। ही वाज ऑलरेडी कैरिंग मतलब उसने पहले से ही रखा था। अ हैवी लोड मतलब भारी बोझ। कैरिंग मतलब ले जाना, ढोना, रखना, वही होगा। ही वाज ऑलरेडी कैरिंग अ हैवी लोड, उसने पहले से ही भारी बोझ रखा था। आई शुड हैव वॉक्ड मोर केयरफुली, केयरफुली मतलब होता है सावधानी से, है ना। आई शुड हैव वॉक्ड, देखिए शुड हैव लगा हुआ है, इसका मतलब होगा जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद शुड हैव दिखे तो इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो चाहिए था में करते हैं। तो क्या है, आई शुड हैव वॉक्ड, मुझे चलना चाहिए था। मोर केयरफुली मतलब अधिक ध्यान से, अधिक सावधानी से, मुझे और भी अधिक सावधानी से चलना चाहिए था, है ना। हियरिंग दिस मतलब इसे सुनकर, हियरिंग दिस मतलब क्या होगा, इसे सुनकर। हियर मतलब होता है सुनना, हियरिंग दिस इसे सुनकर। द सर्वेंट लाउडेड हिज मास्टर। देखिए लाउड मतलब होता है प्रशंसा करना, लाउडेड जो है सो सेकंड फॉर्म है। द सर्वेंट मतलब नौकर, लाउडेड प्रशंसा किए, हिज मास्टर अपने मालिक को। इसे सुनकर नौकर ने अपने मालिक का प्रशंसा किए, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका मॉरल मतलब, देखिए मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, है ना। मॉरल देखते हैं हम लोग। मॉरल मतलब होता है शिक्षा। अ पर्सन शुड नेवर ब्लेम अदर्स फॉर हिज फॉल्ट। देखिए फॉल्ट मतलब क्या होता है, गलती। ब्लेम मतलब होता है दोष ठहराना, दोष लगाना, है ना, दोष देना। देखिए अ पर्सन मतलब किसी भी व्यक्ति को या फिर व्यक्ति को, शुड नेवर मतलब कभी भी, शुड नेवर ब्लेम मतलब कभी भी दोष नहीं देना चाहिए, अदर्स किसी दूसरे को, फॉर हिज फॉल्ट अपने गलती पर।
इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा, व्यक्ति को कभी भी अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, है ना। तो दोस्त ये स्टोरी कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपको यदि ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा। और हाँ, आप इसका यदि आप PDF चाहते हैं, इसमें जितने वर्ड्स हैं, वर्ड्स का PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होइए। या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए KGX क्लासेस, आप वहाँ से ज्वाइन होइए, वहाँ इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना।